कॉमेडी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बजाएं इस घंटे को। हाय, मेरा नाम झपली है। अभी लगभग 8 नहीं बजे थे। राजू बैठकर खाना खा के चाय पी रहा था, तो उसका भाई जो है झपलू, वो गया था अपनी मौसी के घर। तभी वो आता है, और वो आता है तो हाँफते हाँफते आता है, क्योंकि उसके साथ रास्ते में कोई घटना होता है। अरे भाई, तुम्हारा ये चेहरा कुछ अजीब सा दिख रहा है, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? भाई मेरे साथ बहुत अभी घटना हो गया, जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। क्या है ना, मैं जब आ रहा था ना, उस समय क्या हुआ कि जब मैं आ रहा था उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा पीछे कोई है जैसे। हाँ, अबे आराम से बोल। ऐसा लगे कि मैं मतलब तुम कुछ बोल रहे हो जैसे। आराम से तुम्हारा कहानी सुना, क्या हुआ? हाँ, तो जब मैं आ रहा था ना, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा पीछे कोई है जैसे। फिर मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने पीछे से लात मार दिया। तो मैंने सोचा ये मेरा ही भ्रम होगा कि मैं किसी पत्थर से टकरा कर गिर गया होगा, इसलिए मैं लात से गिर गया। फिर भी मैंने पीछे देखा, फिर भी पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने थोड़ा आ रहा था, फिर मैं थोड़ा आगे आ रहा था। फिर किसी ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो मैं थप्पड़ से मुझे लगा कि मेरा ही कोई दूसरा हाथ होगा जो मेरे सर पे लग गया होगा, इसलिए मैंने पीछे नहीं देखा। इसीलिए तो मेरे भाई, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुम अकेले चले गए। इसलिए तो ये सब होता है, घटना होता है। तुम आज मर सकते थे, वहाँ कोई और नहीं, वहाँ आत्मा का साया था, वहाँ आत्मा था जो तुम्हें नहीं दिख रहा था। आत्मा जो है कभी किसी को दिखता नहीं है, इसलिए वो तुम्हें चालाकी से मारना चाहता था, पर तुम बच निकले। और बताओ क्या हुआ आगे? और देखो, और जब मैं आ रहा था तो तभी मेरे पीछे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा जैसे लगा। तो मैं पीछे देखा तो पीछे फिर भी कोई नहीं था। फिर भी किसी ने मुझे फिर से जोर से लात मार दिया, तो मैं नीचे गिर गया। इस बार मैं समझ गया कि यहाँ कोई आत्मा जरूर है। देख मेरे भाई, मैंने तुमको कहा था कि उस कब्रिस्तान से होकर तुम नहीं आना, पर तुम उसी कब्रिस्तान से होकर आए। वहाँ बहुत सारी आत्मा रहती हैं जो आदमी को मार देती हैं। अरे मुझे लगा था कि मैं उस कब्रिस्तान से होकर नहीं गुजरूंगा, पर मैंने सोचा अभी ज्यादा रात नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी निकल जाऊंगा इस कब्रिस्तान से होकर। तो इस प्रकार मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वहां से मैं निकल नहीं पाया, क्योंकि रात थोड़ी ज्यादा हो गई। मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरे हाथ में टॉर्च भी नहीं था, बस मोबाइल था। अब मोबाइल में बैटरी भी कम थी, इसलिए मुझे डर बहुत हो गया था कहीं मोबाइल ये ऑफ ना हो जाए। इसलिए मैं जल्दी आने की कोशिश किया, पर मैंने आत्मा जो थी मुझे अपने वश में करने वाली थी, मुझे वो मारना चाहती थी, पर मैं बच निकल गया। तभी मैंने वहां से दौड़ के भाग गया। मेरे भाई, कब्रिस्तान में तुम भूल कभी मत जाना। कब्रिस्तान में बहुत से भूतों का आत्मा जो है भटकता रहता है। वो आदमी को देखते रहते हैं कि कब कौन आदमी आएगा, कौन जाएगा, इसलिए वो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए अगली बार से तुम मुझको ले जाना साथ में, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत तकलीफ होती है, मुझे तुम्हें बहुत याद आता है, इसलिए मैं तुझे अकेले नहीं जाने देता। फिर भी तुम नहीं मानते हो, तो मैं तुझे जाने देता हूँ। मेरे भाई, आज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। वो आत्मा कब्रिस्तान जो है बहुत ही खतरनाक कब्रिस्तान है वो। मैंने बहुत बार उसमें ये समस्या झेला है, देखा है। इसलिए अगली बार से मैं तुझे जाने नहीं दूंगा अकेले मौसी के घर। अगली बार से हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? अगली बार से भाई ऐसा मत करना, अकेले मत जाना, वरना पता नहीं क्या क्या हो जाएगा।